तो आज आपके साथ एक और बेहद मुनफरिद लाजवाब और जायकेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ ये राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम बनाएंगे काली दाल मसूर की दाल के साथ, और इसमें मैंने आलू भी शामिल किए हैं। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। और हाँ, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें, यानी कि लाइक का जो बटन दिया हुआ है ना नीचे, उसको प्रेस कर दिया करें। आपके अंगूठे को कुछ नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो चावल की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप 1 किलो में बनाना चाहें तो आप सारी चीज़ें डबल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं पक्की बासमती चावल 2 कप। आपने कोई भी कप मेजरमेंट के लिए कप या फिर गिलास फिक्स कर लेना है और उसी की लास्ट तक मेजरमेंट रहेगी। 2 कप मैंने चावल लिए हैं। इनको भिगो के कम से कम भी आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए रख देंगे, और मैंने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। और 1 कप ही मैंने काली मसूर की दाल ली है। इसको भी भिगोकर कम से कम आधा घंटा रख देंगे। तो इन दोनों को ही भिगो के हम साइड पर रख देंगे। और अब बढ़ते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। घी जो है चावल जो हैं वो घी में तैयार किए जाते हैं। मैंने जितने भी पीछे आपके साथ राइस की रेसिपी शेयर की हैं उनमें मैंने घी का इस्तेमाल किया था। आज मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो के लिए 1 कप आपने ऑयल रखना है और आधा किलो चावल के लिए आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करना है। साबुत गरम मसाला में मैंने लिया है ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी के 2 छोटे छोटे मैंने स्टिक लिए हैं, और आधा चाय का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। इनको क्रैकर कर लेंगे, यानी 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। 2 दरमियानी साइज़ के छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको बारीक स्लाइस में चॉप कर लिया था। ये इसमें डाल देंगे और इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। कलर आपने डार्क नहीं लेके जाना प्याज का, वरना आपके जो चावल हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। बस आपने इनको लाइट गोल्डन कलर देना है। तो यहाँ पर प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसे मैंने फ्रेश ही बनाया है। इसको भी 30 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए, उनको 4 हिस्सों में कट कर लिया, और 2 ही बड़े साइज़ के टमाटर इसमें डाल रही हूँ। इसको भी बारीक स्लाइस में चॉप कर लिया था। 3 ये वाली जो हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये तेज़ हरी मिर्चें नहीं हैं, ये नॉर्मल हैं। तो आप अगर चाहें इस पॉइंट पर आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी चावल चाहिए तो। ठीक है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब इसको इतना भूनेंगे इन सब चीज़ों को कि ये जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं ना, ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि थोड़े से नरम हो जाएंगे, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ दाल जो हमने भिगो के रखी थी। इसका पानी मैंने फेंक दिया है। दाल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी 3/4 कप के जितना, या फिर 1 कप पानी का। आपने पानी लाजमी डालना है। पानी डालकर इसको ढककर 6 से 7 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी। इससे क्या होगा कि ना तो आपकी दाल कच्ची रहेगी और ना ही आलू कच्चे रहेंगे। अगर हम एज इट ही इसमें चावल के बराबर पानी डाल देंगे और बॉईल करके फिर चावल डाल देंगे तो आपकी दाल भी कच्ची रह जाएगी और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है और दाल और जो आलू हैं वो भी 40% तक गल चुके हैं। अब हम डालेंगे, अब क्योंकि हमने 2 कप चावल लिए थे तो उसी हिसाब से मैं उसी मेजरमेंट के साथ पानी डालूँगी। आधा घंटा मैंने चावल को भिगो के रखा है, तो उसको देखते हुए मैंने 3 कप इसमें पानी शामिल किए हैं। जब देखें कि पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाले इक्वल हो जाएं। और अब मैं इसको ढक कर कम से कम भी इतना पकाऊंगी। अच्छा, चूल्हे की जो आंच है वो आपने मीडियम हाई रखनी है, लो आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसको ढक कर इतना पकाऊंगी कि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए।
और ये बेहतरीन पॉइंट है नमक चेक करने का। आप इस पॉइंट पर नमक लाजमी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद डाल दीजिएगा। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब ढककर मैंने इसको इतना पकाया कि आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन कम्प्लीटली अभी ड्राई नहीं हुआ है। अब चावलों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे ताकि दाल और मसाले इक्वल हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक कर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर यानी कि स्टीम कुक करेंगे, दम पर रख दूंगी और आंच आपने बिल्कुल लो कर देनी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टिप है, अगर आपका जो आपने जो पतीला लिया है उसमें वो अगर हैवी बॉटम उसका तला नहीं है तो फिर आपने नीचे तवा रख देना है, जिसे आयरन स्टैंड कहते हैं ना, वो रख देना है। और अगर आपकी कढ़ाई का या फिर पतीले का तला जो है वो हैवी है तो फिर वेल एंड गुड। तवा रखने से होगा ये कि आपके चावल नीचे से लगेंगे नहीं। सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद मैंने आपको दम खोल के दिखाया है। चावल हमारा एक एक बिल्कुल भी चावल नहीं टूटा, अखरा अखरा और जूसी बनकर तैयार हुआ है। और ये जूसी अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने फ़ौरन ही आपको दम खोल कर दिखा दिया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपने कभी भी फ़ौरन से दम नहीं खोलना। आपने 15 मिनट दम देने के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर दें और उसके बाद आप 15 मिनट चावलों को एज इट पड़ा रहने दें और 15 मिनट के बाद आपने चावल को खोलना है। तो ये है जी हमारा फाइनल लुक। बहुत मज़ेदार ये चावल बनकर तैयार होते हैं। विंटर्स में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आपका दिल करे आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने रेसिपी को वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके लाजमी बताया करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।